जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू होके कांग्रेस ही नहीं हूँ क्या? 70 साल कांग्रेस में हिंदू नहीं रहे क्या? उन 70 साल को याद करें ना थोड़ा सा। मामा जी बड़बोले हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात में अगर 2 घंटे सोते होंगे तो उनमें भी सपने आते हैं कि क्या घोषणा करना है सुबह उठ के। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, राम मंदिर बन गया, महाकाल लोक बन गया। मैं बोल तो रहा हूँ, आप ये एजेंडा हटा दो तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम इनने करवा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि आम आदमी आजकल अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो वो एजेंडा मतलब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सनातनी हिंदू करके जो भी है। मगर लोग समझदार है, जो एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा भाई। मैं युवा हूँ, मैं कितना प्रताड़ित हूँ आज के टाइम पे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम फीस भरना उसके बाद भी ये भ्रष्ट सरकार बीजेपी, कहीं नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ रहा है, कहीं सिंधिया जी का नाम आ रहा है। सरकार तो हमारी 2018 में ही बन गई थी। पीएम केयर फंड में आरटीआई क्यों नहीं लगती, जरा ये भी सवाल होता है। आरटीआई भी लगनी चाहिए। जब पीएम केयर फंड में जो आपने भी दिया है, मैंने भी पैसे दिया है, सब लोगों ने पैसे दिया है, पीएम केयर फंड में सबने जमा करा है। तो एक साइड बोलते हैं ये निजी संस्था के अंतर्गत आता है। जब ये निजी संस्था के अंतर्गत आता है .nic.in .government.in क्यों यूज़ करते हैं? और जब ये यूज़ करते हैं तो वो आरटीआई के अंतर्गत क्यों नहीं आता? महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किस स्तर पे किया है उसका जवाब नहीं दे पाए ये लोग आज तक। मूर्तियाँ टूट रही हैं वहीं की, 6 महीने राम के मंदिर अंदर के मूर्ति चंदे का टूट रही। पिछला हिसाब आज तक नहीं दे पाए ये लोग। महाकाल लोक पैसा की कहाँ जा रहा कांग्रेस है? ने रखी थी, कमलनाथ जी ने महाकाल लोक की। मध्य प्रदेश कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये बताओ, 1200 में कपड़े भी आ जाएंगे, मिठाई भी आ जाएगी, गहने भी आ जाएंगे। मामा जी बोल तो रहे हैं सस्ता करवा दिए होंगे। मामा जी तो हवाबाजी करने से फुर्सत नहीं है उन्हें। जय हिंद साथियों, अभी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र में हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में क्या माहौल दिख रहा है। सर, क्या माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? कांग्रेस आ रही है ना? कांग्रेस आ रही है? आ रही है। 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है वो। अच्छा, क्या है, मामा जो है अपनी भांजियों भाई बहन सब उन्हें है ना चुनाव के पहले 6 महीने पहले याद आ जाते हैं। अब वो पैसे डाल रहे हैं, कहीं है घोषणा, कहीं वो घोषणा, सारी जगह घोषणाएं करे जा रहे हैं। कुछ नहीं होना, जनता समझ चुकी है, समझदार हो गई है। वो सारी जनताओं को मालूम है कि क्या करना है हमें। वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ले रही हैं, लेकिन बटन दबेगा हाथ के पंजे पे ही, इसी पे। अच्छा, अभी वो मामा जी 1200 रुपए डाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बोल रहे हैं कि दिवाली आ रही है, आप लोग गहने खरीद लेना, कपड़े खरीद लेना, मिठाइयाँ खरीद लेना। आप ये बताओ, 1200 में कपड़े भी आ जाएंगे, मिठाई भी आ जाएगी, गहने भी आ जाएंगे। मामा जी बोल तो रहे हैं सस्ता करवा दिए होंगे। मामा जी तो हवाबाजी करने से फुर्सत नहीं है उन्हें। मामा जी बड़बोले हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात में अगर 2 घंटे सोते होंगे तो उनमें भी सपने आते हैं कि क्या घोषणा करना है सुबह उठ के। उनका यही काम बचा है, क्योंकि उन्हें गद्दी से प्यार है और कुछ नहीं है। तो मामा जी को हटाएंगे? मामा जी हट रहे हैं, हटाएंगे नहीं, हट रहे हैं और हट चुके हैं। हाँ। सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और कांग्रेस की बननी चाहिए। अच्छा, मामा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है। हम भी हिंदू हैं, ये भाई आशीष शर्मा, ये लोकेंद्र, ये विजेंद्र सिंह राठौर, ये अनूप दांगी, हम सब हिंदू हैं। हम ये कांग्रेस ही हैं, तो हम क्या मुसलमान हैं क्या? हिंदू खतरे में आ जाएगा। गलत धारणे से ये वोट ले रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन के नाम पे ये बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू होके कांग्रेस ही नहीं हूँ क्या? 70 साल कांग्रेस में हिंदू नहीं रहे क्या? उन 70 साल को याद करें ना थोड़ा सा मामा जी। अच्छा सर, आपको क्या माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा 150 सीटें लाके जीत रही है। धोखेबाज पार्टी है। हाँ। और 15 साल उसने शासन किया था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने धोखा देके। अच्छा, मामा जी के मुंह से आपने सुना होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। आपको ऐसा लगता है? भ्रमित कर रहे हैं, तो भ्रमित इतना कर रहे बड़ा हैं। स्टेटमेंट मुख्यमंत्री। क्यों नहीं लगाएंगी? हमारे पास पैसा नहीं है क्या खरीदने को? या नहीं, ऐसा डर का माहौल हो जाएगा? कोई डर नहीं है। किसको डर है? हमें डर नहीं है। हम भी तो हिंदू है, हमारा परिवार भी है, यहाँ पे सब लोग हैं। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हिंदू तो है। ठीक है, मुसलमान की कोई आबादी ज़्यादा नहीं है और मुसलमान खुद सपोर्टिव है।
ठीक है, वो खुद हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो वो बड़बोल बोल रहे हैं वो सिर्फ हिंदू सनातन को लेके बीजेपी पार्टी को लाना चाहते हैं। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सिलेंडर तो उनने 450 रुपये कर दिया। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। अब मैं आपको सिलेंडर के बारे में बताना चाहूँगा। जब 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, मतलब ये है कि रिजल्ट नहीं आया था, उस दिन मैंने स्वयं ने 459 रुपये का सिलेंडर भरवाया था। और ये बीजेपी गवर्नमेंट थी तब मैं खुद अपनी गाड़ी में गैसकेट में डलवाता था 1300 रुपये का सिलेंडर, ठीक है। और आज भी वही स्थिति, पेट्रोल का देख लो, हर जगह देख लो आप, तेल दाल मूंग दाल, हर किसी चीज़ में महंगाई ताबड़तोड़ है। भयंकर महामारी है महंगाई की। अच्छा सर, आपको क्या माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, माहौल तो एक तरफा है जो पब्लिक का रुझान है, और जैसा आपने बोला कि लोग बोल रहे हैं, तो ये लोग वही हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हाँ। हिंदू, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है वोट मांगने का। अच्छा, किस मुंह से भोपाल वोट में मांगे? जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, राम मंदिर बन गया, महाकाल लोक बन गया। मैं बोल तो रहा हूँ, आप ये एजेंडा हटा दो तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम इनने करवा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि आम आदमी आजकल अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो वो एजेंडा मतलब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सनातनी हिंदू करके जो भी है। मगर लोग समझदार है, जो एजुकेटेड लोग हैं। अभी आप युवाओं की बात कर रहे हो, 13 लाख युवा अभी जो फॉर्म डाले हैं पटवारी का, 8,500 वैकेंसी, वो पैसा कहाँ गया? मामा से पूछो ना आप ये चीज़ कि भाई आपने 13 लाख फॉर्म डलवा लिए हैं, उसमें जो घोटाला करवा दिया है और सब कुछ उजागर हो गया है। सेंटर किसको दिया है, किसने करवाया है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल मतलब सरकार से पूछने लायक है। और इनके पास एजेंडा दूसरा कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। युवा आक्रोशित है, बेरोजगार युवा। तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। अच्छा, परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा और बहुमत के साथ होगा। अच्छा सर, भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं राम मंदिर के, महाकाल लोक के, तो आपको नहीं लगता कि सनातनी सरकार के साथ जाना चाहिए? विकास कहाँ गया इसमें? अगर इन लोगों को मंदिर लेके आना है तो फिर विकास कहाँ है? तो विकास कर तो रहे हैं। इनने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किस स्तर पे किया है, उसका जवाब नहीं दे पाए ये लोग आज तक। मूर्तियाँ टूट रही हैं वहीं की, 6 महीने राम के मंदिर अंदर के मूर्ति चंदे का टूट रही पिछला हिसाब आज तक नहीं दे पाए ये लोग। महाकाल लोक पैसा की कहाँ जा रहा कांग्रेस है? ने रखी थी, कमलनाथ जी ने महाकाल लोक इनॉग्रेशन की किया है। रखी है। उनने कांग्रेस सरकार में। इनॉग्रेशन किया है। इनको मध्य सिर्फ प्रदेश क्रेडिट कुल लेना आता है। मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और उसी को आधार बनाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई भी आधार नहीं है लोगों को बताने के लिए कि हमने ये काम किया है। अभी पुलिस कांस्टेबल को हुए लगभग 150-2 महीने हो गए हैं उसके एग्ज़ाम को, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ये रिजल्ट आएगा भी नहीं चुनाव तक। चुनाव के बाद ही हो सकता है आए, या हो सकता है भर्ती निरस्त हो, या फिर कमलनाथ जी आगे करेंगे इस भर्ती को, जारी दिख रहा है आपको रखेंगे। मध्य बदलाव 120% है। आपको क्या माहौल दिख रहा है भाई मध्य प्रदेश में? देखिए, जैसे आप बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, मेरे हिसाब से हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, इवन कोई भी जातवाद का कोई खतरे में नहीं है। खतरे में हर वो इंसान है जो इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है। और दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि 1200 रुपये जो महिला को दिए जा रहे हैं, तो मैं दूसरी साइड उधर भी देखी ना, जो युवाओं को स्कॉलरशिप, ST SC की स्कॉलरशिप, OBC की स्कॉलरशिप, मेधावी छात्र योजना जो चलती थी, अभी 4-5 महीने से मेधावी छात्र योजना की स्कॉलरशिप वो और स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो वो पैसा उन्होंने कुछ नहीं डाइवर्ट करा। और इनके पास, इनसे बजट पूछी ना, कब तक का बजट है? आप ये जो 1200-1000 रुपये देंगे, वो कब तक का बजट है? इनके पास सिर्फ दिसंबर का है। और दिसंबर में भी आप एक गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आप उसको एजेंडा पता चल जाएगा कि इनका कितना क्या आ रहा है, कि है ना सिर्फ। और दिसंबर में भी 50% लोगों के, आप आज नोट करके रख लीजिए, यदि इनकी सरकार भी आ गई तो 50% लोगों के पास ही, इनके पास जो महिला वो है ना, महिला की जो 1000 रुपये दे रहे हैं, वो सिर्फ इतनी ही आएगी। सर, ये तो विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं, बस मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देखिए, की बात कर मंदिर रहे हैं। मस्जिद देखिए पहले भी बनते आए हैं, अब भी बन रहे हैं। मंदिर मस्जिद कोई नहीं है यहाँ पे। एक देखिए, वही इन्होंने तो हर चीज़ में नफरत पैदा कर रहे हैं। इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखा। और सीधी बात, ये मंदिर क्या बनवा रहे हैं? सिर्फ मंदिर को सिर्फ हवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। तो नहीं लगता कि राम को लाने वाले को फिर से देखिए, मेरे हिसाब से राम जब आए थे, मतलब राम जब श्रीलंका से भी लौटे थे, तो मेरे हिसाब से पूरे देश ने ही दिवाली मनाई थी। तो उनके उसमें नफरत नहीं थी। और आज के टाइम पे नफरत भर गई है जातवाद के नाम पे, मजहब के नाम पे। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये
ये भाजपा का राम राज है, तो एक्चुअल वाला राम राज नहीं है। सर लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि राम को लाने वाले को लाना चाहिए? वो वक्त बताएगा। राम को लाने वाले, राम तो हिंदू धर्म के आदर्श हैं। वो क्या लेके आएंगे राम भगवान को? वो स्वयं ईश्वर है, उनको क्या लेके आएंगे? मंदिर बनाना मतलब राम भगवान का आना थोड़ी ना होता है। मंदिर बनाना मतलब राम भगवान को लेके थोड़ी ना आना होता। हमारे दिल में राम है, राम जी के आदर्श हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं हम। तो हम क्या राम भगवान जो है उनके आदर्शों पे नहीं चलते क्या? लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। भाई मैं युवा हूँ, मैं कितना प्रताड़ित हूँ आज के टाइम पे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम फीस भरना उसके बाद भी ये भ्रष्ट सरकार बीजेपी, कहीं नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ रहा है, कहीं सिंधिया जी का नाम आ रहा है। सरकार तो हमारी 2018 में ही बन गई थी, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने पैसों से खरीद लिया उनको और पूरे विधायक उनके पास चले गए। अब इस बार नहीं होगा। ये राम मंदिर इस बार बदलाव होगा, है ना? ये राम मंदिर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से पीएम केयर फंड में आरटीआई क्यों नहीं लगती, जरा ये भी सवाल होता है। आरटीआई भी लगनी चाहिए। जब पीएम केयर फंड में जो आपने भी दिया है, मैंने भी पैसे दिया है, सब लोगों ने पैसे दिया है, पीएम केयर फंड में सबने जमा करा है, तो एक साइड बोलते हैं ये निजी संस्था के अंतर्गत आता है। जब ये निजी संस्था के अंतर्गत आता है .nic.in .government.in क्यों यूज़ करते हैं, और जब ये यूज़ करते हैं तो वो आरटीआई के अंतर्गत क्यों नहीं आता है? ये भी सवाल आपको पूछना चाहिए। और सारी मीडिया से मैं अपील करना, सारी जनता से अपील करना चाहूँगा, ये सवाल पूछें, लॉजिकल सवाल पूछें, भ्रमित में ना हो। तो बदलाव दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? बदलाव बहुत अच्छे से दिख रहा है मेरे हिसाब से। जो ये बोल रहे हैं 140, मैं बोल रहा हूँ कम हो सके तो 170 पार होगी कांग्रेस। 170 पार? जी।